भोजन और पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। कठिन शब्दार्थ, नियमित, क्रम से। पोषण, भोजन के वे तत्व जो हमें स्वस्थ रखते हैं। निगलना, बिना चबाए संपूर्ण भोजन खाना। प्रोटीन, शरीर बनाने वाले भोजन तत्व। भोजन का महत्व, भोजन सभी जीवित प्राणियों की मुख्य आवश्यकता है। अच्छे भोजन से अच्छा स्वास्थ्य बनता है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे जीवन और लंबी आयु का स्रोत है। भोजन के कार्य, सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह उनको निम्नलिखित प्रकार से लाभ देता है। भोजन से ऊर्जा मिलती है। भोजन शरीर के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। यह हमारे शरीर के क्रियाकलापों को नियमित करता है। यह शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है। हम सभी को संतुलित भोजन करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो शरीर की वृद्धि और कार्य को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, जल। प्रोटीन मुख्यतः शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट वे पोषक पदार्थ हैं जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा देते हैं। वसा ऊर्जा भी देती है और त्वचा को चिकना और बालों को चमकदार बनाती है। विटामिन और खनिज सभी भोजन पदार्थों में पाए जाते हैं। विटामिन शरीर को रोगों से सुरक्षित रखते हैं। खनिज हड्डियों को मजबूत बनाते हैं व दांतों तथा रक्त परिसंचरण ठीक रखते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण खनिज है जल। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। यह सभी पोषक तत्वों के परिवहन का माध्यम है। यह शरीर के तापमान और सामान्य क्रियाओं को नियमित करता है। पाचन, पाचन वह क्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ता है। यह पचा हुआ भोजन हमें ऊर्जा देता है और शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर में अंगों का समूह है जो हमारा भोजन पचाते हैं। ये अंग हमारे शरीर को भोजन से मिलने वाले पोषण जो हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में प्राप्त होते हैं, इनके आधार पर हम काम करते हैं। इसलिए ये हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और संपूर्ण शरीर में भेज दिए जाते हैं। हमारे पाचन तंत्र में मुख्यतः भोजन नली, लीवर, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुर्दा होते हैं। भोजन के कुछ भाग जैसे फलों व सब्जियों के रेशों का पाचन नहीं हो पाता। ये सभी अपशिष्ट पदार्थ छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचते हैं। बड़ी आंत शेष पानी व खनिजों को अवशोषित कर लेती है और ठोस अपशिष्ट को धीरे धीरे मलाशय तक भेज देती है। जब तक इन्हें गुर्दा द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक ये मलाशय में एकत्र रहते हैं। यदि हमारा पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य न करे तो इससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां व अनियमितताएं हो सकती हैं। अच्छे पाचन के लिए कुछ आवश्यक बातें। हमें अपना भोजन सही समय पर करना चाहिए। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि होने चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ साफ होने चाहिए। भोजन को भली प्रकार चबाए बिना निगलना नहीं चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमें भोजन आराम से करना चाहिए। भोजन पकाना, अधिकांश भोजन जो हम खाते हैं पकाया जाता है। कुछ भोजन जैसे फल, सब्जियां और मेवे कच्चे खाए जाते हैं, किंतु खाने से पहले उन्हें अच्छी प्रकार धोना चाहिए जिससे उनकी धूल, मिट्टी व कीटाणु दूर हो सकें। भोजन पकाने के कई लाभ हैं।
इससे हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं। इससे भोजन स्वादिष्ट बनता है। इससे भोजन कोमल व सुपाच्य होता है। खाना पकाने के कई तरीके हैं, जैसे उबालना, तलना, भाप में पकाना, भूनना और सेंकना। कभी-कभी भोजन के मुख्य तथा विशेषकर पत्तेदार सब्जियों के तत्व पकाने से नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों व फलों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। भोजन को अधिक पानी में नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। हम साधारणतया इस पानी को फेंक देते हैं और इससे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। हमें भोजन अधिक नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इससे आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। स्मरणीय तथ्य: भोजन सभी सजीवों की मूल आवश्यकता है। हमें भोजन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व व सामग्री को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और जल में वर्गीकृत कर सकते हैं। भोजन पकाना आवश्यक है, क्योंकि इससे हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। पकाने से भोजन स्वादिष्ट और सुपाच्य बनता है।